जी सर। बच्चे मैं आपके साथ एक नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी कौन से साल में आया था बच्चे? 2000। मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, जीएसटी जो है वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? जिसका बर्डन दूसरे पे शिफ्ट हो जाए। जैसे सपोज करो बच्चे, थोड़ा सा सुन लो बेटे थोड़ी देर, अभी अभी तो आया हूँ मैं, पहली बार देख रहे हो मुझे सुबह से। आंखें दर्द हो रही है देख देख के आपको। ठीक है, सो बेसिकली जीएसटी जो है ये एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये कौन से साल में है? 2017 में। आपके हिसाब से ये क्या होता है, मतलब आप पे करते हो जीएसटी? आप पे करते हैं। पे करते हो? यस सर। नहीं पे करते? क्यों? बर्गर खाता तो पे इन द सेंस, आप अगर पिज्जा बर्गर खाते हो तो बिल बना होता है तो उस पर जीएसटी पे करते हो ना। किसको किसको पे करते हो? मान लो अगर मैं डोमिनोज पिज्जा का काउंटर है ये, तो आप जो मेरे को दे रहे हो तो डोमिनोज वाले को दे रहे हो, और डोमिनोज वाला अपने पास रख लेता है। किसको देता है? गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल और दोनों को जाता है। ये किसने डिसाइड करा कि जैसे इनकम टैक्स, तो आप कहते थे कि इनकम टैक्स किसको जाता है, लेकिन जीएसटी किसको जा रहा है? ये कैसे डिसाइड हो रहा है? दोनों को आधा हो जाता है। नहीं मेरा, हाँ क्या कह रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है सर, ये कैसे कितनी बातें करेगा? ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है सर, ये कैसे डिसाइड होता होगा कि ये टैक्स लाना है? जी 2017 में आया बेटे, तो ट्रिगर पॉइंट कहाँ से होगा, मतलब ये लाना है? हाँ अच्छा, तो हर्षित जी बातें कम कर लो बेटे। हर्षित और भरत क्या बातें कर रहे हो कि जीएसटी पे करनी है कि मुझे कर दो फिर? हाँ कंबाइंड हुए थे, बिल्कुल हुए थे। ठीक है, सो बेसिकली 2017 से पहले भी कुछ टैक्सेस थे लेकिन वो बंद हो गए थे। क्या मुझे बता सकते हो कौन कौन से टैक्सेस थे? वैट बंद हो गया, और सेल्स टैक्स, और भी लगता है, और वो तो भी लगता है, कस्टम ड्यूटी एक्सेस ड्यूटी का भी लगता है। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक छोटी छोटी बातें करने जा रहा हूँ, एक बार मैं फ्लो से बोलता हूँ। सर जी जीएसटी एक टैक्स है, किसको मिलेगा? वैसे आपको बता देता हूँ, सेंटर को आधा और स्टेट को आधा मिलता है। ये डिसाइड कहाँ पे हुआ है? ये डिसाइड हुआ बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जब तक आपको परमिशन नहीं है टैक्स लेने की तो कहाँ से ले लोगे आप? क्योंकि आप एक चीज समझिए, गवर्नमेंट ऊपर है या कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटे गवर्नमेंट ऐसे तो भाई साहब दिल्ली सरकार भी बोलेगी यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, यहाँ पे पोल्यूशन टैक्स लगेगा, क्या पे कर दोगे? अगर आपको कोई भी टैक्स लगाना है ना इंडियंस के ऊपर, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाओगे पहले, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कैसे होगा? आप जाओगे और चेंज कर दोगे? पार्लियामेंट में जाके लोकसभा राज्यसभा में अप्रूवल लोगे। मेरे को सारी बातें करनी है, इसके पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी डिस्कस करना है कि ये जब जीएसटी आया क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या नहीं थी। पर अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव मैनर में रखूंगा। मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा जीएसटी शुरू होने से पहले प्री जीएसटी एरा। सर पहले 2017 से तो जो हुआ वो ठीक है, जीएसटी से पहले क्या होता था बच्चे? सर वैट वगैरह होता है। लगते थे जीएसटी से पहले?
मैं वो टैक्सेस लिखूंगा जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, छोटे छोटे टैक्सेस, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सारे भी बंद हुए हैं। आपको पता है पहले ना एक टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद सर एक होता था वैट, सुना हुआ है ना आपने? यस सर। फिर आपने एक सुना होगा सर, वैट और सेल्स टैक्स एक ही नहीं होता, फर्क होता था। लेकिन अब ये पुराने जमाने हो चुके हैं, तो आप इतना लेके चलना, आप चाहे इसको, वैट ना कोई टैक्स नहीं होता, वैट एक सिस्टम ऑफ टैक्स होता था। ये क्या मतलब है समझ आएगा आपको। वैल्यू एडेड टैक्स ना एक सिस्टम होता है कि हर इंक्रीमेंटल वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा, वो वैट होता था। बट आप अभी ये लेके चलिए, एक होता था सेल्स टैक्स, देन एक होता था बच्चे सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स होता था अगर एक डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, CSC में कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली सर्विस टैक्स होता है। देन यू हैड सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसको शॉर्ट में CST बोला जाता है, CST। एंड लास्ट कस्टम ड्यूटी। सर ये और भी टैक्सेस होते थे बेटे, पर मैं आपको बताता हूँ हमारे जमाने में हम लोगों ने GST पढ़ा हुआ था या ये वाले टैक्सेस पढ़े हुए थे? हमने इसको बहुत थॉरली पढ़ा था बेटा, दिन रात। लेकिन 2017 में क्या हो गया बेटे, सरकार ने बोला जो भी पुराने टैक्सेस थे वो बंद, और अब से नया टैक्स। आप अभी कौन सा टैक्स पढ़ोगे? क्या पता, मैडम पढ़ के पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ा रहे हैं। समझ रहे? नहीं, इतने इतने ज्ञानी नहीं है। जितने भी प्रोफेशनल्स या कुछ भी कल को आप बनोगे, टैक्स हट जाता है, अपग्रेड तो करना ही पड़ता है। समझ रहे हो? तो अब आप लोग क्या पढ़ोगे, ये वाले टैक्सेस पढ़ोगे, GST। तो जब CSC में बन जाओगे, ऐसा हो सकता है कि बन जाए कोई नया टैक्स आ जाए। कैसा लगेगा बेटे आपको? कोई दिक्कत नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो दोबारा पढ़ना, फिर आपको हाँ। मेरे को अच्छा लगा। अच्छा मतलब इन द सेंस ये होता है कि चेंजेस आते रहते हैं, मतलब कोई बहुत बिग डील नहीं होती, ठीक है। और बीइंग अ प्रोफेशनल आपको हमेशा यही चाहिए कि भाई चेंजेस आता रहे, तभी तो आपकी जरूरत बनी रहेगी ना बेटे जिंदगी में। अब सपोज करो CA में वैसे टैक्स ही हट गया, तो आप मुझे याद करोगे? समझ रहे हो? इसी तरीके से टैक्स अगर बहुत इजी हो जाए, मान लो कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत आसान हो जाए, तो वैल्यू खत्म हो जाएगी बेटा आपकी। पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे नहीं अभी के लिए तो आपको आराम है, लेकिन ये जो आपका करियर ऑब्जेक्टिव है, जो टैक्स के अंदर आपकी प्रोफाइल्स बन सकती है, आप करोड़ों रुपए में एडवाइजरी सर्विस दोगे टैक्स की, वो तो खत्म हो जाएगी ना। अगर टैक्स इतना ही आसान हो जाएगा तो दिक्कत है। तो टैक्स आपको हमेशा डेली सुबह उठते ही भगवान से क्या दुआ मांगनी हम टैक्स पढ़ेंगे कि टैक्स हम टैक्स पढ़ते रहेंगे। सर अभी हम स्टूडेंट है, पहले पास हो जाओ, उसके बाद जितना टफ हो रहा है, ठीक है। मेरा आपसे मुद्दे की बात ये है, एक्साइज ड्यूटी क्यों लगता था? एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स था, सुना हुआ आपने? क्यों लगता था? बेटे लाइफ में कोई भी टैक्स होता है ना, उसके पीछे एक पर्पस है, प्रॉपर रूट है। इनकम टैक्स के पीछे रूट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स इसलिए लगता है क्योंकि आपको इनकम होती है तो टैक्स लगता है। एक्साइज क्यों लगता था? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, कस्टम ड्यूटी लगती है। इट इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी होता था। जैसे कि सपोज करो ये जो चेयर बनती है, चेयर, प्रोजेक्टर, कैमरा, लाइट, ग्लास, मोबाइल फोन, ठीक है, वायर, कॉर्ड, सारी चीजें कहीं तो मैन्युफैक्चर हो रही है ना बेटे। तो बेसिकली बेचा नहीं है उस मैन्युफैक्चरर ने, पर अगर उसने कोई चीज को मैन्युफैक्चर करा है तो उसके ऊपर टैक्स होता है। कौन सा टैक्स होता था जी? एक्साइज ड्यूटी। सेल्स टैक्स, और ये क्या होता है? इट इज टैक्स ऑन सेल्स। अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ तो टैक्स लगता है। सर ये सेल्स टैक्स आज भी जीवित है, बिल्कुल जीवित है। आप जब पेट्रोल भरवाते हैं
तो वहां पे जीएसटी लग रहा है या सेल्स टैक्स? तो टेक्निकली सेल्स टैक्स पूरा खत्म नहीं हुआ है, खत्म इनमें से कोई भी टैक्स पूरे नहीं हुए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। जब और मैं डिटेल जाऊंगा आपको नोट्स जब प्रोवाइड करूंगा, और है तो किसी ना किसी पे आज भी एक्साइज ड्यूटी है, किसी ना किसी पे आज भी सेल्स टैक्स है। जैसे कि आप मुझे बताइए, लॉकडाउन जैसे ही जब वापस से खुलने लगा था, सबसे पहले कौन सी शॉप्स खुली थी? आप लाइन में लगे हुए थे। बड़ी नॉलेज है बेटे आप सभी बच्चों को। आप अभी तक कतार में लगे हुए थे। ठीक है, तो लिकर के ऊपर मुझे बताओ, अगर आप जैसे आप सब, मुझे नहीं पता, मैं आज तक गया नहीं, आपस में बातें कर ली ना, फिर दोबारा फाउंडेशन जैसे चालू कर दो, अलग अलग बिठा देना, बात चल रही है अभी, फिर भी बातें करो, ठीक है? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर आप जैसे लिकर शॉप पे जाते हो तो क्या लगता है वैट? कितने बच्चों ने ये एक्सपीरियंस करा हुआ है कि कौन सा टैक्स लगा? आपने साक्षी जी भी कह रही थी, ठीक है, और कोई भी बच्चा नहीं कह रहे सर? ठीक है, सो बेसिकली लिकर के ऊपर भी ना जीएसटी नहीं है। आपको मालूम है क्यों? भाई साहब, कुछ चीजों पे इतना भारी लेवल पे रेवेन्यू आता था पहले भी, कि आज भी उस पे नहीं हटा है। ठीक है, ऐसी पेट्रोल है, भारी रेवेन्यू आता है, पुराना स्ट्रक्चर हटाना इतना आसान नहीं होता। तो बेसिकली टैक्स ऑन सेल्स, सर्विस टैक्स किस चीज पे होता है? टैक्स ऑन सर्विसेज। डॉक्टर, इंजीनियर, आप मेरे को बताइए, अगर मैं भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ या गुड्स बेच रहा हूँ? मैं आपको कह रहा हूँ, आओ बच्चों, आप क्लास में बैठो, चेयर देखो, चेयर खरीद लो उसके बाद। ऐसा तो नहीं चल रहा ना बेटे, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहले के जमाने में क्या लगता था बेटा? सर्विस टैक्स। आज के टाइम में क्या लग रहा है? जीएसटी। सीएसटी क्या होता है सर? टैक्स ऑन, ओ माय गॉड, ये भी सेल्स, ये भी सेल्स। दोनों में फर्क है इसमें मेजरली। ये वाली जो ऊपर वाली है ना बच्चे, वो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट पता है क्या होता है? एक ही स्टेट के अंदर। और ये वाली जो है ना, ये इंटर स्टेट है। एंड लास्ट, कस्टम ड्यूटी, टैक्स ऑन इंपोर्ट। समझ गया था, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोलना चाह रहा था। मुझे बताइए सर, ये जीएसटी से पहले की बातें कर रहा हूं मैं आपके साथ, और ऐसा नहीं है कि मेरे को आपको नहीं बताना, मेरे को पूरा का पूरा इनवॉइस चेन आपको बताना पड़ेगा कैसे चलता था पहले, ताकि आपको ये तो समझ आए कि जीएसटी आया क्यों। कोई मुझे बता सकता है जीएसटी क्यों आया? आपको पता है मोदी जी एक चीज कहते हैं, वन नेशन वन टैक्स। सर ये भी तो पहले कितने सारे टैक्सेस होते थे। अब मुझे बताओ, एक्साइज ड्यूटी है? नहीं है। वैट है? सर्विस टैक्स ब्रॉडली कहने से 95% चीजें उड़ा दी गई हैं। सीएसटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या जिंदा है बेटा? और ये सारे के सारे जो हट गए हैं बेटे, कोई अपना रेवेन्यू बंद थोड़ा ना करता है। ये टैक्स किसी ना किसी को तो मिल ही रहे थे ना, सेंटर या स्टेट को। बताता हूँ आपको किसको मिल रहे थे, लेकिन अब ये सारे किस में क्लब हो गए हैं? इसको एक टेक्निकल वर्ड बोला जाता है, उसको बोला जाता है सबस्यूम्ड इन जीएसटी। सबस्यूम मतलब वो सारे मर्ज होके जीएसटी बनते हैं। सर मतलब इस पे हमारे लिए क्या रेलेवेंट है? अभी रेलेवेंट बातें सारी निकलेंगी बेटे। मेरे को आप बता दीजिए, एक्साइज ड्यूटी किसका रेवेन्यू होता होगा? अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था। आप मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू पे हिट खाया कि नहीं खाया? बिल्कुल खाया। मैंने एक्साइज बंद कर दीजिए, लेकिन तसल्ली किस बात की? जीएसटी में आएगा। वैट किसका होता था? स्टेट गवर्नमेंट। तो सारी स्टेटों को ये बोलना पड़ा कि जो दुकानदार तुम्हारी स्टेट के अंदर बेचते हैं, जो तुम्हें सेल्स टैक्स मिलता है वो नहीं मिलेगा आज के बाद। क्या ये आसान बात होगी स्टेट को समझानी? जहां पे बीजेपी की स्टेट नहीं होगी, क्या वो स्टेट मानेगी? नहीं माने। तो इट वाज नॉट अ इजी थिंग।
सर्विस टैक्स किसको मिलता था? तो ये आपने क्या लिखा है? SUB के बाद सबस्यूम्ड, SUMED, MED। सेंटर को। और सर ये कस्टम के अभी भी लगता है? हाँ जी, अभी भी लगता है। CS और CMA के अंदर अभी है इंटरमीडिएट में, लेकिन CA के स्टूडेंट के लिए फाइनल के अंदर आएगा कस्टम्स। CST सर ये किसको मिलता होगा? ये बता दो करेक्ट आंसर। सेंटर, पक्का से? डाउट लग रहा है। तो लगता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कलेक्ट कौन करेगा, किसकी पॉकेट में जाएगा? सेंटर, पक्का से? अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको छुट्टी दे दूंगा, अभी गलत दिया तो आज बेटा 6 बजे तक पढ़ेंगे। दोनों में से अगर आपने किसी एक गलत को दिया तो लगता 6 बजे तक पढ़ेंगे बेटा। हम आंसर ही नहीं दे रहे, हम आंसर ही नहीं दे रहे। कह रहे सर नाम ही सेंट्रल सेल्स टैक्स है बेटे, ऐसे ही होता है। बेसिकली ये ना लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेवी मतलब चार्ज करे सेंटर ने, लेकिन जो पैसा जाता था स्टेट के पास। 6 बजे तक पढ़ेंगे सर हम, कोई बात नहीं सर, शर्त हार गए ठीक है। अब आप मुझे बताइए कस्टम ड्यूटी किसके पास? सेंट्रल। सर ये बात है जाननी जरूरी है? हाँ बेटे जरूरी है, हर चीज के पीछे कुछ कहानी होगी। तो पहले स्ट्रक्चर में होता था, आप मुझे बताइए टेक्निकली मैं स्टेट को कौन सा हिट दे रहा था? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में GST पास कर रही थी तो स्टेट को क्या प्रॉब्लम आ रही थी? वैट या फिर आप सेल्स टैक्स बोल सकते हो, और CST उनका बंद हो। समझ रहे हो? तो टेक्निकली आप इतने सालों से चलता हुआ कोई रेवेन्यू सोर्स का दरवाजा बंद कर दोगे और आप उनको नए सपने दिखा रहे हो कि GST आएगा। क्या ये आसान बात है सबको समझ? मेरे को ऑलरेडी पता है मेरे को इतना पैसा आता है, पर मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूँ, फ्यूचर में ज्यादा आएगा तो भाई रिस्क तो है। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो आसान नहीं होता पार्लियामेंट तक बिल को पास करवाना। लेकिन सर मतलब ठीक है वो सारी बातें पॉलिटिकल मुद्दे है। GST में ऐसा क्या हो जाएगा सर जो ये सब हट गया? पहली बात तो 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है। पहले क्या होता था, आपको जैसे बाहर के लोग हैं, जैसे फॉरेनर्स है, वो इधर इन्वेस्ट करते थे, कहते हैं तुम्हारे यहाँ पे टैक्सेस इतने, कोई चीज बनाते तुम कहते हो एक्साइज है, उसको बेचते कहते हो सेल्स टैक्स है, कुछ सर्विस दे दो तो सर्विस टैक्स है। बोले हमें समझ नहीं आता, हमारे ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट लगता रहता है, हमको इतने सारे प्रोफेशनल हायर करने पड़ जाते हैं। एक्साइज का अलग चल रहा है, सेल्स टैक्स का अलग चल रहा है, वैट का अलग चल रहा है, बाहर से सामान मंगाओ तो कस्टम लगा दोगे तुम। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डूइंग द बिजनेस इंक्रीज। तो ये चीजें सही नहीं होती। एक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लो अगर आपको लाना है तो बेसिकली आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको सिर्फ GST का कंप्लायंस करना है। समझ रहे हो? इन टर्म्स ऑफ टैक्स। तो बेसिकली ऑल्दो अभी भी आप कह सकते हो सर अभी भी कॉम्प्लेक्सिटी तो है, बिल्कुल है। आज भी GST तो है, कस्टम ड्यूटी भी है और इनकम टैक्स भी तो है ही। वो तो अलग अलग चीजें हो गई। मतलब जो कम कर सकते हो वो तो करेगी ना सरकार। अब मुद्दे की बात ये है कि सर ये कैसे चलता था, आइए मेरे को पूरा इनवॉइस फ्लो बनाना है आपके साथ। सर मिस्टर ए है, ये एक मैन्युफैक्चरर है। किस चीज का मैन्युफैक्चरर है सर? ये AC का। मिस्टर ए ने ये ना थोड़ा मतलब अभी मत बनाना, मतलब ये ना 6-7 इनवॉइस की चेन चली, तो मैं तो जूम कर दूंगा, वही तो जब यहाँ रहती है, ठीक है। आप जूम पे जूम तो बेसिकली मिस्टर ए किसको बेच रहा है बेटा? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी कौन है? होलसेलर है। क्या बेच रहा है सर? AC। सर जी ये किधर है? बच्चे ये भी दिल्ली में अभी और ये भी दिल्ली में। आप मुझे बताइए मिस्टर ए, बच्चे इनवॉइस इंपॉर्टेंट होता है नहीं होता है? आपकी जिंदगी में आपको पता लग जाएगा इनवॉइस कितना इंपॉर्टेंट होता है। इनवॉइस के ऊपर ही सारी गेम चल रही है। आप मुझे बताओ मिस्टर ए ने एक AC बनाया, एक मैन्युफैक्चरर AC बना के क्या करता है? उसको रख लेता अपने पास, बेचेगा ही ना। तो उसने जो AC बनाया ना वो कितने का बेचने को तैयार है? वो 10,000। ये इनवॉइस बना कौन रहा है?
मिस्टर ए मिस्टर बी को बेच रहा है भाई, मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया तो होलसेल। हाँ जी मैडम, दिख नहीं रहा मैडम? कैसे नहीं रहा मतलब? अब दिख रहा है? क्या हो गया दिखना, मतलब ब्लर हो गया? इसकी आंखें में थोड़ा आपको अच्छा थक गया मुझे लग रहा है मैडम, क्या थक गई है कुछ? झूम रहा है। अब ठीक है मैडम? लाइट बंद कर देंगे घर वाली? तुम्हारी जैसी हालत चल रही है, सो जाओगे बेटा। कोई चाय वाय मंगवा दूं क्या? कॉफी मंगा दो, ब्लैक कॉफी। ये अच्छा आइडिया लगेगा। ब्लैक कॉफी मंगा दो, मैं सोच रहा हूँ, मैंने बोल कर दिया है। ब्लैक कॉफी। ठीक है, 10,000 रुपए AC है, मुझे बताइए कौन सा टैक्स लगेगा? समोसा। ठीक है, मुझे बताइए एक्साइज ड्यूटी भी तो लगेगा, क्योंकि भाई साहब ये मैन्युफैक्चरर है, यहाँ से जब चालू हो रहा है पहले लगेगा एक्साइज ड्यूटी। बच्चे रेट पे मुद्दे की बात नहीं है, हजारों रेट होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी पहले एक्साइज ड्यूटी तो लगा लेते हैं। कितने रुपए एक्साइज ड्यूटी बताइए? 1000 रुपए। कितने रुपए आ गया बच्चे? 11,000 का बिल बन जाएगा क्या ना? बेच भी तो रहे हो, तो एक मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक्साइज भी लगता था और सेल्स टैक्स भी लगता था। वैट बोल लो या जो भी बोल लो, मैं वैट एक सिस्टम होता था, वैट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 10%। मेरा आपसे सवाल है, कितने रुपए भी लगेगा? 10%। 1100। करेक्ट तो यही है कि 11,000 पे लग रहा है, पर आप मुझे बता दीजिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट टैक्स होता है गुड्स के ऊपर, आपने तो टैक्स पे ही टैक्स लगा दिया, तो ये नेगेटिव है। इस वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी, कस्टमर को सामान महंगा पहुंचे, ये फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट आपको। आप मुझे बताइए कितने रुपए का होगा इसका मतलब? 12,100। मिस्टर बी इसको कितने की पेमेंट कर देगा बेटा? इसको कितने की पेमेंट करेगा? 12,000। अब मिस्टर ए क्या करेगा? अपनी दुकान में से बेचेगा। मिस्टर ए 12,100 अपने पास नहीं रखेगा ना, 10,000 अपने पास रखेगा। आप मुझे बताइए एक्साइज ड्यूटी किसको दे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को 1,000 दे दिए, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा? 11,000। कौन सी स्टेट को? सर अभी तो 2 स्टेट इन्वॉल्व ही नहीं है, कंफ्यूजन कोई है नहीं, दिल्ली की स्टेट। और बेटा अपने पास कितना रख लेगा सेल्फ? 10,000। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर ए जब पेमेंट करेगा तो मैं इसको बोल रहा हूँ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, OTLS आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टुवर्ड्स कितनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है? 1,000। और स्टेट गवर्नमेंट के टुवर्ड्स क्या ये मिस्टर ए की जेब से जा रहा है या उसने तो कलेक्ट करा? कलेक्ट करा। बी की जेब से जा रहा है ना? सर सेल्फ के आगे अमाउंट क्या? 10,000। अब बच्चे मिस्टर बी मिस्टर सी को बेचेगा, और ये कौन है जी? ट्रेडर है जी, AC का ट्रेडर है। तो आप मुझे बता दीजिए, मान लो इसने इसको AC बेचा 15,000 का, ये इनवॉइस कौन बनाएगा? एक्साइज ड्यूटी लगाऊं क्या? ये जो होलसेलर है भाई साहब वो कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स या वैट कितना परसेंट? 16,000। अब ये इसको कितने रुपए दे देगा? कहाँ से आए हो दोनों? कैसे आते हैं अपने, और कहाँ से आते हैं? यहाँ से आप आते हैं अपने अपने घर से। एरिया का फर्क सर है। आपने AC का अमाउंट 15,000 अपने मन से लिखा है? अपने मन से लिखा भी मैंने। आप मेरे को एक बात बताइए, 16,500 आएगा, ठीक है। सेल्फ अपने लिए कितना हो जाएगा बेटा इसका? आप मुझे बताइए ये जो वैट है ये किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। आइए एक बार देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है जी
1500। ध्यान से सुनिएगा बात को। मिस्टर बी के लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है? किसको मिल रहा है ये? मिस्टर बी कह रहे हैं यार मैंने तो परचेज करते टाइम भी तो टैक्स पे करा था। मिस्टर बी ने सरकार को कितना पे कर रहा है, अभी कितना दिख रहा है आपको? पर मिस्टर बी कह रहा है कि जो भी मैंने परचेजेस करी थी, क्या मैं कह सकता हूँ मिस्टर बी ने ये परचेज करी थी? और मिस्टर बी ने वैट पे करा था, नहीं करा था? जेब से दिया। क्या वो इसमें से माइनस हो जाएगा? इसको बोला जाता है आईटीसी मिलना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो ना, आप अगर जब परचेज करते हो ना, तो जो भी आप टैक्स देते हो वो माइनस हो जाता है बेटा, जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी। ये सिस्टम है, ये जीएसटी में भी सिस्टम है, पहले भी सिस्टम था, आज भी है, आज थोड़ा बेटर सिस्टम हो गया, ये एक बेनिफिट होता है। आप मुझे बताइए, मेरे को अगर मैं मिस्टर बी हूं, मुझे 1500 पे करना है, या मैं ये बोलूं कि मेरे अपनी परचेज पे मैंने 1100 रुपए पे करे थे, तो मैंने कितना पे करना है? 400। क्योंकि वरना तो गवर्नमेंट को तो हर ट्रांजैक्शन पे पैसा मिलता रहेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप छोड़िए एक बार एक्साइज को, गवर्नमेंट को पहले कितना मिल गया? 1100। फिर कितना मिल जाएगा? तो जो फाइनल बिल मार्केट में है, मार्केट में फाइनल बिल कौन सा है अभी? ये वाला 1500 की बाइफरकेशन पहुंच रही है ना सरकार के पास फेजेस मैनर में। पहले 1100 मिल गया, फिर आपने जो भी वैल्यू एडिशन करा उसके ऊपर जो ज्यादा टैक्स बैठा वही तो पे हो रहा है ना अल्टीमेटली। मुझे बताइए, पहले यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, आइए अब मिस्टर बी एक चीज और सोच रहा है सर। मिस्टर बी ये सोच रहा है यार मैंने तो वैट तो पे करा ही था, तो एक्साइज ड्यूटी भी पे करा था, इसका भी आईटीसी, यानी कि मैंने तो 1000 रुपए का पे करा था, तो 400 माइनस हो जाए तो मैंने तो कुछ भी पे नहीं करना। फिर मेरे कहने का मतलब है, क्या एक्साइज ड्यूटी का, जो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने परचेज करते टाइम एक्साइज ड्यूटी पे करा है, क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा मेरे को? नहीं मिलने का रीजन बताओ। अल्टीमेटली तो मेरी जेब से ही गया ना मैडम, मिस्टर बी ने दिया ना अल्टीमेटली। तो हम लॉजिक क्या चल रहा है, मिस्टर बी ने जो भी टैक्स पे करा है उसका आईटीसी दे रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो आप कह रहे हो मना कर रहे हो, मैं रीजन पूछ रहा हूँ। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि वो दोबारा नहीं दे रहा ना। वो वहां से कहानी, वो तो स्टार्ट कहीं से तो करूँगा ना मैं। हाँ जी, हाँ जी, मिस्टर बी का बताइए एक बात, क्या मिस्टर बी को यहाँ से एक्साइज ड्यूटी माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता? एग्जैक्टली। आपने एक्साइज ड्यूटी कौन सी सरकार को दिया है? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जब एक स्टेट से बात कर रहे हो, मान लो दिल्ली स्टेट से बात कर रहे हो, तो आप दिल्ली स्टेट को ये कह रहे हो कि मैं तुझे 400 रुपए जो मैंने देने वो मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने 400 मोदी जी को पे करे हुए, मानेगी सरकार? तो भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी भाई साहब सेंटर को जो आप दे रहे हो ना वो माइनस नहीं होने दूंगी मैं मेरे यहाँ से। और इसी तरीके से सेंटर भी यही बोलती है, आपने अगर कोई चीज सेंटर को पे करना है तो उसमें से जो आपने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करा है वो माइनस होंगे, कभी भी नहीं होंगे माइनस, और वो जीएसटी में भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरीका ऐसा निकला हुआ है कि बहुत बढ़िया चीज हो जाती है जीएसटी में। आप मुझे बताइए, क्या ये माइनस होगा? नहीं। तो आप मुझे बताइए आपको कितना पे करना पड़ेगा बच्चे? एक बार सोच के देखिए, अब मैं गवर्नमेंट के एंगल से बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को पहले कितना मिला था? ये 1100 मिला था ना, फिर कितना मिल गया उसके बाद? टोटल 1500 पहुंच गया ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो 1000। मिस्टर बी का एक सवाल है, क्या मिस्टर बी को इस 1000 रुपए का आईटीसी मिला? तो वो तो मिस्टर बी की कॉस्ट बन गई। भाई साहब ये वाले टैक्स का आपने मुझे क्रेडिट दे दिया, मेरे लिए कॉस्ट नहीं है, ये मिस्टर बी के लिए कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जब इन फ्यूचर चार्ज करता हूं तो मैं माइनस कर रहा हूं ना उसको। लेकिन क्या इसको मिस्टर बी को एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिल रहा है?
क्रेडिट मिलेगा तब जब भाई आगे से रिड्यूस ही नहीं हो रहा तो मेरी तो कॉस्ट बन गई। इसका मतलब जो मैंने 15,000 रुपए चार्ज करे हैं, क्या उसके अंदर कॉस्ट, देखो कॉस्ट क्या है 10,000 एक, तो क्या 1,000 का एक्साइज ड्यूटी भी कॉस्ट का कंपोनेंट नहीं बन गया? बेटे टैक्स को कॉस्ट बनाया जा रहा है बेसिकली। क्या मिस्टर बी ज्यादा चार्ज नहीं करेगा क्योंकि उसको उसने जो टैक्सेस पे करे हैं उसका क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है। एक बिजनेसमैन कुछ नहीं है, सिर्फ उसको उससे टैक्स कलेक्ट करना सरकार की इंटेंशन नहीं है। टैक्स कलेक्ट अल्टीमेटली किससे करना है? लास्ट कंज्यूमर से। क्योंकि अगर बिजनेसमैन है वो पे करता है, जब वो आउटवर्ड देगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको माइनस ही नहीं होने दोगे तो कॉस्ट तो बन जाएगी, और कॉस्ट बन जाएगी तो भाई साहब मैं तो ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा ना आपसे, तो इन्फ्लेशन नहीं हो रही क्या? तो नेगेटिव पॉइंट है, पुराने सिस्टम का नेगेटिव है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करे गए टैक्सेस का क्रेडिट ही नहीं मिल रहा स्टेट गवर्नमेंट को। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? आगे की चेन देखते हैं। एक तरीके से 11,000 की कॉस्ट पड़ गई ना 11,000 जो हो रहा ओवर सर छुट्टी अभी तो शुरू करा मैडम मैंने। इसके ऊपर फटेगा आइए दो बार एक बार ना वहां से बंद करना पड़ेगा। दो बार एक बार ना भाई वहां से ऑफ करिए सर शाबाश उधर से नहीं बताए ऑफ कर दे। और ऑन मत करिए अब ऑन कर दो करने का। आइए चलिए, तो अब सर जी मिस्टर, अगर एक का टैक्स दूसरे की कॉस्ट बन रही है, अगर उसको क्रेडिट नहीं मिला तो आप एक चीज समझो, अगर मैं मतलब ना वो एडवांस लेवल हो जाएगा अभी मैं नहीं बोल सकता, मैं आपको ये कह रहा हूँ जो बिजनेसमैन होता है ना, आप ये समझो कि जो भी टैक्सेस है ना, जीएसटी है, आपको ये लगे ना आप डोमिनोज से अगर खा रहे हो पिज्जा, तो जो फाइनल बिल है ना आपको जो मिल रहा है उतना ही टैक्स अल्टीमेटली कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि तुम तो आईटीसी नहीं ले रहे ना। इससे पहले मैं कह रहा हूँ 10 चेन और है, वो बंदा क्या करता है, वो परचेज करता है, टैक्स पे करता है, वो आगे वाले को जब चार्ज करता है तो उसमें से माइनस कर देता है। तो जितने भी बिजनेसमैन है वॉट एवर दे आर परचेजिंग, जो भी जीएसटी पे कर रहे हैं वो माइनस करते रहते हैं। लेकिन आखिरी कंज्यूमर क्या करता है? आप जब परचेज करते हो आप जीएसटी पे करते हो, पर क्या आप आईटीसी ले, तुम आगे बेच नहीं रहे ना उसको, वहां सरकार को कलेक्शन होती है। ये दिखेगा आपको, सारी चेन बनाऊंगा मैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी वो चेन। आइए एक बार दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो सर बी ने सी को बेचा था, मुझे बताइए कोई डाउट है तो? हाँ जी क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आगे देखना बच्चे, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को बेचा, और डी भी कौन है? ट्रेडर। और अभी तो मैं ये सारे ट्रेडर को कहाँ पे रख रहा हूँ? दिल्ली में। फोकस से देखना बच्चे, अब आप बताना मुझे, ठीक है? सर इसने इसको एसी बेचा 20,000 का। सर आप ये सेल प्राइस कैसे डिफाइन कर रहे हो? भाई सेल प्राइस डिफाइन नहीं कर रहा मैं बिल्कुल, मेरी मार्केट में मेरी स्टैंडिंग है, मेरे को मेरी कॉस्ट पता है, चाहे मैं उस कॉस्ट से 5 गुना ज्यादा आपसे चार्ज कर लूँ, क्या होगा उसमें? कोई इंसान है वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेचता है, कोई इंसान है कॉस्ट में 10% मार्जिन, कोई इंसान है कॉस्ट में 100% मार्जिन में जोड़ेगा। वो तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी क्वालिटी, सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है ना। तो आप मार्जिन बच जाओ। मुद्दे की बात ये है, मिस्टर सी कितने रुपए का बेच रहा है? अब आप मुझे बता दो कौन सा टैक्स लगेगा? कितना आ जाएगा? अब आप मुझे बताइए मिस्टर डी सी को कितना देगा? अब आप जरा आराम से देखिए, मुझे बताइए सी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी? आउटपुट टैक्स मतलब क्योंकि मैंने बेचा तो मैंने एक जीएसटी चार्ज करा, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होता है बेटा 2,000, क्योंकि मैंने आपको कोई सामान बेचा तो मेरी लायबिलिटी कितने की है? 2,000 की। सुनना एक बार ध्यान से, सबको ये समझ आ रहा है 2,000 क्या है?
अब वो ये कह रहे हैं भाई मैं 2000 जब पे कर रहा हूँ, पर मैंने जब परचेजेस करे थे तो मैंने जो टैक्सेस पे करे थे तो माइनस करूंगा ना मैं, क्योंकि मेरी कॉस्ट नहीं है वो। लेस आईटीसी कितना पे करा था बच्चे, आप मुझे बताइए आप कितना पे करेंगे? क्यों जी, समझ आ रही है बात? ध्यान से देखना, मैं स्टेट चेंज करवा रहा हूं। मिस्टर डी ने मिस्टर ई को बेचा, वो भी ट्रेडर, और वो था यूपी में। ओ माय गॉड, दिल्ली वाला ये जो है ये यूपी वाले को बेच रहा है बेटे। आप मुझे बताइए कितने रुपए का बेच रहे हैं बेटा, वो मुद्दे की बात नहीं है, मैंने एक सेल प्राइस लिया। अब आप मुझे बताओ टैक्स कौन सा लगेगा? एग्जैक्टली, मान के चलो 10% है। हालांकि वैसे बताता हूँ CST 2% होता था, फिक्स होता था। सरकार धीरे धीरे फेज आउट कर रही थी इसको, 2% भी रखा हुआ था कि इंटरेस्ट रेट में, पर वो आपके लिए रेलिवेंट बात नहीं है। आपके लिए रेलिवेंट बात ये है कि सिस्टम आपको समझ आए। तो आप मुझे बताइए 10% अगर हुआ तो कितना हुआ? तो कितना आ गया? अब आप मुझे बताइए मिस्टर ई इसको कितना पे करेगा? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितने की है? कौन सी सरकार? स्टेट में गई है। कौन सी स्टेट? जो सेलर है वो दिल्ली में है, और जो बायर है वो कहाँ है? यूपी। जो सेलर है वो दिल्ली का, और बायर कहाँ का है जी? यूपी का। तो दो स्टेट इन्वॉल्व है, एक दिल्ली एक यूपी। कौन सी स्टेट का रेवेन्यू है ये, दिल्ली का या यूपी का? दिल्ली का। दिल्ली का है ना। करेक्ट आंसर अभी है कि ये दिल्ली का है। जीएसटी बदल चुका है, ये हो गया ओरिजिन बेस्ड, जहां से सेल हो रही है वहां से। जीएसटी हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड होता है जिस स्टेट में गुड्स पहुंच रहे हैं उस स्टेट का रेवेन्यू है। वो बातें सारी कर लूंगा मैं आपके साथ। अभी क्या है जी, ओरिजिन बेस्ड। मेरे को आप बताइए, यानी कि मैंने दिल्ली सरकार को कितने रुपए देने हैं? 2500। पर मिस्टर डी बोलेगा यार मैंने दिल्ली सरकार को पे करा तो हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई स्टेट वही है ना, मिल जाएगा आपको। टैक्स का नाम अलग है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए कितने रुपए आप कितना पे करेंगे? यहाँ तक बताइए पहले, कोई दिक्कत? बस सर बेटे, समझ नहीं आया, जब स्टेट अलग है तो फिर मुझे माइनस कैसे हो गए? मैडम ये तो रूल है ना, मैं उसमें थोड़ा ना कुछ कर सकता हूँ। बेसिकली टैक्स का नाम अलग है ना। एक बार फिर से बोलो क्या डाउट है आपका? फिर मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था ना? नहीं नहीं, मैंने लिखा था लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड बाय स्टेट। मिस्टर एफ ये भी ट्रेडर है बेटा यूपी का, ध्यान से देखना। अब मुझे बताइए इनवॉइस कौन बनाएगा? ई बनाएगा ना। क्या चार्ज करूं? ये पीछे बातें करते हो रहे तुम बहुत, इतनी बातें करोगे कुछ समझ नहीं आएगा भाई, पहली बता रहा हूं। समझ रहे हो? वैट आएगा क्योंकि उसी स्टेट के अंदर है। कितना परसेंट? ध्यान से सुनिए एक बार, मिस्टर एफ इसको कितना पे करेगा? अब आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज दी, कोई बात नहीं मैडम, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल। व्हाट इज दी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी? कौन सी सरकार को जाएगा? योगी जी को जा रहा है टैक्स।
और श्री श्री केजरीवाल जी के पास अब वो जेल जाने वाले हैं, हमें पता है। मिस्टर ई ने टैक्स कितने रुपए पे करना है? 3,000। पर वो कह रहा है मैंने जब परचेज करे थे गुड्स तो मैंने भी तो CST पे करा था। तो वो कह रहा है मुझे तो ITC मिलना चाहिए कितने रुपए का। मुझे सिर्फ इतना बता दो उसने 2500 टैक्स पे करा है कि नहीं करा, लेकिन उसे कौन सी सरकार को दिया? तो वो ये कह रहा है कि मैंने जो टैक्स पे करा है ना वो दिल्ली वाले को करा है, तो यूपी वाले भैया इसको जरा कम करवा दो। भाई साहब ये नहीं मिलेगा, स्टेट टू स्टेट भी नहीं होगा। योगी जी बोलेंगे मैं क्यों दूंगा, जो केजरीवाल को पैसा दिया उसका क्रेडिट वही देगा। आप मुझे बताइए मिस्टर ई के लिए ये कॉस्ट बन गई कि नहीं बन गई? भाई साहब इस 30,000 के अंदर ना मेरा मार्जिन है, मेरा अधिकार है, मैं ज्यादा में बेच रहा हूँ, उसमें सरकार बीच में नहीं आएगी। पर कॉस्ट कितनी घुस गई? 1,000 का एक्साइज ड्यूटी घुसा हुआ, जिसका ITC नहीं मिला था, बढ़ गया था वो घुसा हुआ है ना इसके अंदर 1,000 का, क्योंकि वो जो दुकानदार था उसने 1,000 रुपए पहले बढ़ा कर दिया था। और आपका क्या घुस गया इसके अंदर? 3500 रुपए का टैक्स घुसा हुआ है कॉस्ट के अंदर। और उसके बाद अब उस 3500 के ऊपर टैक्स लगा रहे हो। क्या मोटा मोटी 4-4,500 इन्फ्लेटेड नहीं चल रहा आपका प्रोडक्ट? तो समझ आनी चाहिए। GST के अंदर जब यही लाइन बनवाऊंगा ना तो कोई भी क्रेडिट डिनाई नहीं करूंगा। अभी डिनाई कर दिया था ना, एक्साइज ड्यूटी का भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, GST में नहीं हो। तो मुझे बताइए गुड सस्ता बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आखिरी समझिए, अब बेटा फाइनली कस्टमर आता है बेटा। सही कोई खरीदने वाला, मुझे लगा फिर से कोई ट्रेडर आ जाएगा। तो जगह ही नहीं बची पेज पे कस्टमर के लिए। फाइनली कस्टमर आ गया बेटा। इतने में AC दुनिया के घर में लग के उसको डेप्रिसिएशन लग जाती है। सर ये कस्टमर किधर का है? यूपी का बेटे, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डालनी। मुझे बताइए इनवॉइस कौन बनाएगा? ऐप बनाएगा। और AC बिक रहा है जी 40,000। मुझे बता दो क्या लगेगा? वैट लगेगा? ये इसको कितना पे करेगा बच्चे? 44,000। अब आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज 4,000। किसके एंगल से बोल रहा हूं मैं? और F कहेगा यार मैंने कुछ जो पे करा उसका क्रेडिट तो मिलना चाहिए। तो उसने टेक्निकली 3,000 जो पे करा है, क्या मैं कह सकता हूँ वो यूपी गवर्नमेंट को ही दिया है? तो आप मुझे बता दो बेटा, अल्टीमेटली यू एंड अप पेइंग 1,000। मैं पूरी एक पुरानी चेन से नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक, मेरे को कुछ लॉजिक्स देने, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। यूपी गवर्नमेंट को कितने रुपए पहुंचे? एक ये वाला 3,000, 3,000 और 1,000 ही पहुंचा है ना। किसने दिया वो अल्टीमेट? यानी कि सरकार को जो टैक्स पहुंच रहा है ना वो जो आखिरी कस्टमर है वही दे रहा है। बाकी सारे तो चेन में पे कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, पे कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ अगर आप मुझे क्रेडिट नहीं दोगे तो यस वो कॉस्ट बन जाती है, पर मैं आगे कस्टमर से चार्ज कर लेता हूँ। बट अगर मैं एक सीमलेस फ्लो की बात करूँ तो भाई साहब मैं जो भी परचेज कर रहा हूँ अगर वो मेरे को उसका ITC मिल जाए और मैं आपसे GST चार्ज करूँ, माइनस करूँ, मेरे लिए थोड़ा ना कोई कॉस्ट है। यानी कि आप सरकार की इंटेंशन समझिए। गवर्नमेंट कब कमा रही है बेटे इस पूरे सीन में? लास्ट में कमा रही है। वो पैसा जो आता है वो तो टेम्पररी है, क्योंकि आप पे करोगे और आप ही उसका ITC ले लोगे। तो गवर्नमेंट के वो फायदा थोड़ा ना हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस मूव हो रहे हैं दोस्तों। गवर्नमेंट तो चाहती है कस्टमर के पास पहुंचे। और GST में ये भी लिखा है अगर तुम्हारी बिजनेस है ना और तुम्हारी दुकान से कुछ जल गए तो हम मान लेंगे तुमने कस्टमर को बेच दिया। अगर फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, 500 करोड़ के गुड्स जल गए, कस्टमर कहती है भाई कस्टमर को नहीं देती, क्योंकि अगर वो जल गए तो आपने तो जो भी पे करा था आप तो ITC ले लोगे, सरकार के पास क्या है? सरकार का नुकसान हो गया। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? गवर्नमेंट को फायदा ही तब है जब कस्टमर की जेब से पैसा। अब आप बोलोगे सर आग लगी तो कस्टमर के पास कैसे आएगा? वो थोड़ी डिटेल्ड बातें हो गई, लेकिन गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है? कस्टमर पे पहुंचे या ना पहुंचे, बिकॉज देन ओनली गवर्नमेंट विल अर्न रियल सेंस में। मुझे बताइए क्लियर है? आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं,
और 1 करोड़ रुपए वापस ले लो, आपने कमाया कुछ। ये आईटीसी वही है बेटे, टेम्परेरी पहुंचा और दूसरे ने आईटीसी ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली मेन फायदा कब होगा, जब एंड, क्योंकि एंड कंज्यूमर वो इंसान है जो आईटीसी नहीं लेगा, उसने घर में अपने एसी लगा दिया, अब वो आगे नहीं बेच रहा उसको। मतलब 10 का ऐसे 44 में पड़ता है। 10 का ऐसे 44 में नहीं, अब मैं वो दिल्ली और यूपी के ट्रेडर से थोड़ा ना बात करता हूँ एसी कैसे। हो गया है गुड इन्फ्लेशन। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, सर ये लिखना था, सर ये लिखना था, हाँ जी, ये सारी लिखनी है ये चेन। हाँ जी, 102% भेजना प्लीज। वो तो अलग चीज है, इधर जो हो रही है, 3,000 हाँ वो इन्फ्लेट हो रहा 4% इन्फ्लेशन चल रहा है। है, वो हो रहा है, वो ठीक है। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आज तो वैसे शिवांशी बोला, मुझे नहीं तो बहुत पढ़ो करता रहता है यार। आप जो है थक गए हो क्या सर बच्चे? बहुत ज्यादा सर आपको पता है जब थक पाते हैं, तब और नहीं पढ़ा करता। असली डेवलपमेंट कब होती है आप बता दो? जब आप थक जाते हो ना। उसके बाद सोया जाता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होता है। छोटी छोटी बातें करेंगे जी, मैं कहाँ मैंने सर प्लीज सर अब छोड़ दो। सर हमने ब्रेकफास्ट 1 घंटा और पढ़। मैंने तो ब्रेकफास्ट हुआ बता रहे हैं, देखो 3 बजे ब्रेकफास्ट। कुछ 5 मिनट के लिए बोल दूं? नहीं सर प्लीज छोड़ दो। हम आपको सुनना नहीं। सोच रहा हूँ मैं, वैसे हो गया वैसे, मैम आप पर मुझे मन नहीं कर रहा कि अब जब ऐसा लग रहा है अभी अभी तो आया है सर। मैम आपको वेट कर रही है। सर प्लीज छोड़ दो। बोल रहा है ना मैं सर सर ऑडिट ऑडिट की क्लास नहीं छोटी होगी, सी चीज, ऑडिट की क्लास। अरे क्या है मतलब, अगर मैंने ये नहीं बोला ना तो मतलब क्या ही पढ़ा मुझे। नोट भेज दूंगा, 10 मिनट पढ़ाने दो, नोट भेज दूंगा, वरना नहीं भेजूंगा। ठीक है सर मत चलो, भेजो। ऐसा रखते हैं, सर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे सर, बाय। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में सर ब्रेक 9 बजे बुला लूंगा, ब्रेक का भी टाइम। सर इसकी रिकॉर्डिंग डाल दे। हाँ रिकॉर्डिंग, चलो ओके बच्चों, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। क्या हुआ?